अरे सुन बहू, देख मेरी बेटी आ रही है। देख ना, काफ़ी दिनों से नहीं आई है। अब रक्षाबंधन है, भाई को राखी बांधेगी। अब तो उसका आना तो बनता है। और मेरी बेटी आए तो उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, और सुनो दोनों, मेरी बेटी को बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि वो अपने मायके में किसी के ऊपर बोझ बन के रह रही है। तुम दोनों से कह देती हूँ, मेरी बेटी की खूब खातिरदारी करना और अपने अपने पतियों को भी समझा लेना। तो अच्छा तोहफा देना मेरी बेटी को। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी आ रही हैं, उनका तो घर है ये, वो जब चाहे तब आ सकती हैं। क्यों छोटी, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे ननद जी आ रही हैं। ननद जी के आने से घर में कितना अच्छा लगने लगता है। मुझे तो बहुत इंतज़ार है, ननद जी कब आएंगी। चलो आप सब अपना अपना काम चल करो जाके। चलो ठीक है ठीक है। अब मुझे भी ना आराम करने दो, मुझे ना बहुत जोरों की नींद आ रही है। अरे अब नींद कहाँ आ रही है। अब मैं भी जाती हूँ, पड़ोसन भी बुला के होके आती हूँ। जब तक तो बेटी भी आ ही जाएगी। अब सुनो ना देवर जी, अब आपको तो कुछ पता नहीं है, तुम्हारे भाई साहब तो हमारी सुनती नहीं है। अब देखो ना, ननद जी आ रही हैं, अब रक्षाबंधन आए नहीं कि 15 दिन पहले ही आके बैठ जाएंगी। हमारा भी तो खर्चा है और उनको तो बस महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए, और उनको ना दो तो माँ जी नाराज हो जाती हैं। कम से कम दीदी को तो सोचना चाहिए। ऐसे भी कोई हर हफ्ते मायके जाता है क्या? अभी पिछले हफ्ते तो गई थी और फिर से आ गई, 15 दिन के लिए आने वाली हैं। अरे हाँ हाँ भाभी, और क्या कर सकते हैं। दीदी का तो ये नाटक हमेशा का है। हर 8 दिन में एक बार आ जाती हैं यहाँ पर। और माँ है, कुछ कहती नहीं है। उसके ससुराल वाले खुद उससे तंग आ चुके हैं। यहाँ तक कि जीजू ने तो ये भी बोल दिया कि उसको घर में मत घुसने दिया करो। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। दीदी के ससुराल वाले भी हम ही पर नाराज़ होते हैं कि तुम लोग उनको न सह देते हो, घर में उनको बिठा के रखते हो। जब वो आए तो उसके कह दो अपने घर जाए, भगा दिया करो ना उसको। अब बताओ मैं कैसे भगा सकता हूँ। मैं तो कैसे बोल सकता हूँ दीदी अपने घर जाओ। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो माँ नाराज़ हो जाती है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। भाभी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दीदी। अब हम लोग ना ऐसा करते हैं, ननद जी आएंगी, खाएंगी पिएंगी, कुछ काम तो करती नहीं है, आराम से लेटे लेटे सब कुछ मिलता है, एसी से बाहर नहीं निकलती हैं। और मम्मी जी को तो यही लगता है हम लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं। रक्षाबंधन क्या खाली ननद जी के लिए ही है? हम लोग नहीं रक्षाबंधन मना सकते? हम लोग क्या नहीं अपने मायके जा सकते? इस रक्षाबंधन हम दोनों लोग मायके जाएंगे। देखते हैं फिर ननद जी क्या करती हैं। हाँ हाँ छोटी, तो बिल्कुल सही कह रही है। ये तूने सही कहा। जब हम लोग यहाँ पर होंगे ही नहीं तो सारा काम ननद जी को, मम्मी जी को करना पड़ेगा। काम से बचकर के तो यहाँ आती है। जब यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा ना, तो 2 दिन भी नहीं रुकेगी, भाग जाएंगे अपने ससुराल। हम लोग क्या पागल हैं? अच्छा देवर जी, हम लोग भी जाएंगे अपने मायके। अरे हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हो। तुम दोनों लोग जाओ अपने मायके। अब मैं ना भाई साहब से मैं बात कर लूँगा, वो बिल्कुल आपको मना नहीं करेंगे। और मम्मी जी की हर वक्त नहीं चलेगी। मम्मी जी को इस बार तो तुम दोनों को भेजना ही पड़ेगा। पिछले 3 साल से तुम दोनों लोग कभी भी मायके नहीं गई हो। जाओ, और जब तक मैं ना फ़ोन करूँ तब तक तुम लोग बिल्कुल मत आना। अरे अरे अरे, मेरी बेटी आ गई है। आजा बेटी आजा, बैठ जा। अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। तुम्हारी दोनों भाभी ना रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने मायके गई हैं। अब बताओ, मैंने जबकि बोला था कि अरे ननद जी आ रही हैं, हमारी बेटी आ रही है, मत जाओ। हमारी बेटी क्या हर रक्षाबंधन पे थोड़ी ना आती है। अब तो कितने दिनों के बाद आएगी बता। चलेंगी मुँह उठा के दोनों के दोनों। चल कोई नहीं बेटा, अब हम तुम मिलके ना घर का सारा काम कर लेंगे। और घर में वैसे भी काम ही क्या है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना, बाहर से सब्जियां लाना, ये सारा काम तू कर लेना। वैसे भी हमारी कमर में दर्द है, हमसे तो कुछ काम ही नहीं होता है। हमने भी सोचा अब तू जब आ ही रही है
तो क्यों ना दोनों बहुओं को भेज देते हैं। अब क्या ही करूँ, तू उस घर का सारा काम संभाल लेना। वैसे भी तू हर हफ्ते आ ही जाती है, ससुराल में तो तेरा मन नहीं लगता है। चलो कोई नहीं, अब तो यहाँ आई है तो आराम से रहे और सारा घर का काम कर ले। तो तक मैं आराम कर लेती हूँ, खाना बन जाए तो मुझे बता देना। अब वैसे मेरी बहुएं बेचारी कहीं नहीं जाती हैं, 3 साल बाद गई हैं। अब कम से कम 15-20 दिन तो रह लेने दे उनको। अब वैसे भी तू अपने ससुराल में तो रहती नहीं है ज़्यादा, जब नहीं तब यहाँ पड़ी रहती है। ठीक है, जा खाना ना बना ले।